हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स प्रोवाइड करवाती है, उनके सब सेमेस्टर 1 की जो एग्जामिनेशन होने वाली है, उसमें एक सब्जेक्ट रहेगा एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स कैटेगरी के अंदर, जिसका नाम है एनवायरमेंटल साइंस। उसकी जो यूनिट नंबर 2 है इकोसिस्टम वाली, उसका लेसन नंबर 2 आज हम लेकर आए हैं, जिसका नाम है इकोसिस्टम कंसेप्ट, स्ट्रक्चर, पिरामिड्स एंड सक्सेशन। आज हम इस कंप्लीट चैप्टर को, जहां तक हमारा हो पाएगा आज की वीडियो में, वहां तक इस कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जो मार्च 23 में एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उसमें जो जो सिलेबस आ रहा है, उन्हीं कंसेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी कंसेप्ट को हम सभी को डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इन सभी कंसेप्ट को। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें इस टाइप के और इम्पोर्टेंट कंटेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन। वी आर नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड, वी शेयर अवर रिसोर्सेज विद अवर लाइफ फॉर्म्स, देयर आर नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस वेल। इस वर्ल्ड में हम अकेले नहीं रहते, हम अपने जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें दूसरी चीजों के साथ भी शेयर करते हैं। हमारे आसपास जो चीजें हैंगी उनमें कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। थ्रू आउट अवर लाइफ टाइम वी कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड एक्ट एज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। हम अपनी पूरी लाइफ टाइम में जो लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सभी के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इकोसिस्टम का पार्ट बनते हैं। द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूड अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, रेगुलेशन एंड रोल ऑफ ईच कंपोनेंट फंक्शनिंग देयर। इकोसिस्टम में हम क्या स्टडी करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है, रेगुलेशन है और रोल है सभी कंपोनेंट का, उनकी फंक्शनिंग में यहाँ पर वो क्या क्या है, ये सारी चीजें हम एनालाइज करते हैं इकोसिस्टम के अंदर। Once we know it in detail, the study of ecosystem and its importance to the equilibrium of environment will be understood. अगर हम इन चीजों का एनालिसिस कर लें तो हमारे लिए इकोसिस्टम और उसकी इंपॉर्टेंस को समझना आसान हो जाएगा। तो अब देखिए इकोसिस्टम होता क्या है। The ecosystem is the basic structural and functional unit of environment. Ecosystem basic structural और functional unit है environment की, both of the living and non-living component of nature when interact with each other to stabilize a stable living community, it is called ecosystem. जब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों टाइप के कंटेंट नेचर में जो प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वो इकोसिस्टम कहलाता है। That means there is a constant exchange of something between these living and non-living things. इंटरेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में चीजों का एक्सचेंज होता रहता है, उसे हम कहते हैं इंटरेक्ट करना, विच इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। विदाउट द लिविंग कंपोनेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज नॉट पॉसिबल एंड वाइस वर्सा। लिविंग कंपोनेंट के बिना इकोसिस्टम स्टेबलाइज करना इम्पॉसिबल है। बोथ आर दी टू साइड्स ऑफ कॉइन आर वेरी मच कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही कॉम्प्लीमेंट हैं। क्या क्या चीजें, लिविंग थिंग्स और इकोसिस्टम। The study of all physical as well as biological process, including the distribution and abundance of living organisms and the interaction between them with their surrounding environment is called ecosystem. किस चीज की स्टडी, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस, किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपने सराउंडिंग के साथ, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं अपने आसपास की चीजें जो कि नॉन लिविंग थिंग है उनके साथ, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इन सिंपलर वर्ड, इफ एनी एनवायरमेंटल चेंज ऑकर इन फिजिकल और अबायोटिक फैक्टर, अगर फिजिकल और अबायोटिक फैक्टर में कोई भी एनवायरमेंटल चेंज होता है, देन इन टर्न चेंज द टाइप एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर द बोथ प्लांट एंड एनिमल। जिससे क्या हो, जो प्लांट्स या एनिमल्स हैं प्रेजेंट होंगे किसी जगह पर, उनके नंबर्स में चेंज हो जाए द इकोसिस्टम, तो इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। द इकोसिस्टम इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है नेचर में, मतलब टिपिकल है, और ह्यूमन बीइंग्स इसका एक पार्ट है। द थीम ऑफ इकोसिस्टम इज एनर्जी फ्लो। इकोसिस्टम को हम कैसे समझ सकते हैं, एनर्जी का फ्लो होना हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। Substances of ecosystem is possible due to energy dependence as well as energy transfer between various component of an ecosystem, may it be living or non-living. इकोसिस्टम में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है किन के बीच में, चाहे तो लिविंग थिंग्स के बीच में हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में हो। एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के एग्जाम्पल क्या क्या है, टेरेस्ट्रियल और लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, एक्वेटिक और वाटर बेस्ड इकोसिस्टम। तो ये हो गया आपका एक इकोसिस्टम का कंप्लीट कंसेप्ट, इकोसिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो देखिए अब आएगा हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम।
इसमें क्या है, इट इज वेरी इजी टू स्टडी और अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम फ्रॉम द फ्लो चार्ट डिस्क्राइब्ड। देखिए सबसे पहला कंपोनेंट आता है हमारे स्ट्रक्चर में बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर फूड फैट रिलेशनशिप। बायोटिक कंपोनेंट को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। नंबर 1 है प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर आर दी ऑटोट्रॉप्स ऑफ इकोसिस्टम। जो प्रोड्यूसर हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप कहते हैं इकोसिस्टम के। दे आर दी ग्रीन प्लांट एंड ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड मटेरियल बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देम। इस कैटेगरी ऑटोट्रॉप्स में कौन कौन आते हैं, ग्रीन प्लांट और ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मदद से सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे ऑल ग्रीन प्लांट, एल्गी, काइनोबैक्टीरिया एटसेट्रा। ये हो गए हमारे प्रोड्यूसर्स। सेकंड आते हैं हमारे कंज्यूमर। कंज्यूमर आर दी हेट्रोट्रोप। कंज्यूमर्स को हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रोप्स कहते हैं ऑफ एन इकोसिस्टम। दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर ऑफ नेचर टू गेट एनर्जी। ये किस पर, ये प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं एनर्जी लेने के लिए। कंज्यूमर और ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स लाइक, कंज्यूमर के भी कुछ पार्ट्स हैं। नंबर 1 प्राइमरी कंज्यूमर। तो दे आर दी हर्बीवोरस हु ईट डायरेक्टली द ऑटोट्रोप प्लांट। प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आता है, हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि डायरेक्ट ऑटोट्रोप या प्लांट को खाते हैं। दे कैन नॉट ईट एनी एनिमल। ये किसी भी एनिमल को नहीं खाते। एग्जाम्पल में ग्रास होपर हो गया, रैबिट हो गई, गोट हो गए। सेकेंड टाइप के कंज्यूमर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। दे कैन नॉट डायरेक्टली ईट द प्रोड्यूसर ऑफ इकोसिस्टम दैट इज प्लांट। दे कैन ईट ओनली हर्बीवोरस। तो ये कौन होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर में, वो लोग आते हैं जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर को ना खाकर किसी हर्बीवोरस को खाते हैं एनर्जी गेन करने के लिए, जैसे कि फ्रॉग हो गया, जैकाल हो गए, स्नेक हो गए। फिर थर्ड कैटेगरी आती है कंज्यूमर की, टर्शियरी कंज्यूमर। दे आर कार्निवोरस इन नेचर मीन्स दे आर मीट ईटर्स। ये कौन से होते हैं, ये कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म जो कि मीट खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। दे डिपेंड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर फॉर देयर फूड। ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सेकेंडरी जो कंज्यूमर होते हैं उनको ये खाते हैं एनर्जी गेन करने के लिए। दे आर टॉप लेवल कार्निवोरस जैसे कि टाइगर, लॉयन, वल्चर, काइट एटसेट्रा। ठीक है, थर्ड कैटेगरी आती है हमारे पास डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स आर ऑल्सो टू सम एक्सटेंट हेट्रोट्रोपिक इन नेचर। डिकम्पोजर्स भी हमारे हेट्रोट्रोपिक होते हैं नेचर में। दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल सो दे डिपेंड ऑन अदर मटेरियल फॉर फूड एंड एनर्जी। इनके अंदर भी क्लोरोफिल नहीं होता, इसकी वजह से ये दूसरी चीजों पर डिपेंड करते हैं खाना और एनर्जी लेने के लिए। दीज ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल ऑफ एनवायरमेंट। ये एनिमल्स कहाँ ग्रो करते हैं, जो मरा हुआ और खराब मटेरियल होता है एनवायरमेंट का, उस पर ये ग्रो करते हैं। दैट इज वाई दे आर नोन एज डिकम्पोजर्स। इसलिए इन्हें डिकम्पोजर्स भी कहते हैं, सेप्रोफाइट्स कह सकते हैं, स्कैवेंजर्स कहते हैं। ये इनके नाम है। दे कैन बी कॉल्ड द डेट्रियोवोर्स। इन्हें डेट्रियोवोर्स भी कहते हैं। दे कैन लिव इन एनी टाइप ऑफ सॉइल विद ऑर्गेनिक वेस्ट। ये किसी भी टाइप की सॉइल में रह सकते हैं जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट हो। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंप्लीशन ऑफ बायो जियो केमिकल साइकिल इन एनवायरमेंट। ये किस चीज में हेल्प करते हैं, जो बायो जियो केमिकल साइकिल होती है एनवायरमेंट में, उसमें ये हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, फंगी, अर्थवॉर्म एटसेट्रा। ठीक है, अब आगे हमें ये डिफरेंट बायोटिक फैक्टर इन कंज्यूमर फॉर्म्स इन डिफरेंट इकोसिस्टम। ये आपको इकोसिस्टम के बारे में बता रखा है, इन्हीं सब के बारे में, कहाँ पर कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। सेकंड कंपोनेंट आता है हमारा, जो हमारा स्ट्रक्चर था इकोसिस्टम में, उसमें फर्स्ट कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट में हमने 3 चीजें पढ़ी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। अब सेकंड कंपोनेंट है अबायोटिक कंपोनेंट। तो दीज आर नॉन लिविंग फैक्टर इन फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस फाउंड इन नेचर। वो नॉन लिविंग फैक्टर जो कि सॉलिड, लिक्विड या गैस फॉर्म में फाउंड मिलते हैं नेचर में, जैसे कि आइस, वाटर, मॉइस्चर। दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप। ये भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 क्लाइमेटिक फैक्टर, नंबर 2 एडेफिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर में लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन, और एडेफिक फैक्टर में सॉइल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल, सबस्ट्रेटम एटसेट्रा। आगे आता, अब नंबर 1 है हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर, जो कि हमने अभी पढ़ा। लाइट आती है इसमें सबसे पहले। लाइट तो इट इज एन एसेंशियल फैक्टर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक एसेंशियल फैक्टर है, लाइक प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एज वेल एज डिकम्पोजर। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल। जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, विच टर्न इन ईटन बाय हेट्रोट्रोप, जो कि हेट्रोट्रोप खाते हैं और डिकम्पोजर्स ईट करते हैं।
विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल, बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, दस इट इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोसिस्टम का, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट्स फॉर प्लांट के लिए लाइट्स की इंपॉर्टेंस क्या दी है, क्लोरोफिल प्रोडक्शन होता है लाइट की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट होता है, फिर थर्ड हैगा लाइट द डिसाइड द फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट, किस टाइप का प्लांट है, किस रीजन में होगा, ये भी लाइट पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर डिसाइड होता है लाइट की वजह से। स्टोमेटल मूवमेंट जो होती है वो भी लाइट की प्रेजेंस सनलाइट की हेल्प से ही होती है। ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ठीक है, ये हमारे 6 इंपॉर्टेंस हैगी लाइट की प्लांट के लिए। फिर आएगी इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर एनिमल, एनिमल्स को किस लिए जरूरी होती है, तो मेटाबॉलिज्म के लिए लाइट की जरूरत होती है एनिमल्स को, नंबर 1। नंबर 2 विजन, देखने के लिए जरूरत होती है एनिमल्स को। नंबर 3 पिगमेंटेशन के लिए जरूरत होती है, किस लिए, जो कलर होता है स्किन का एनिमल्स की वो लाइट के ही अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ठीक है। फिर फोर्थ हैगा रिप्रोडक्शन के लिए जरूरत होती है लाइट की। फिफ्थ हैगा सर्केडियन रिदम, इसके लिए जरूरत होती है डेली रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल टुवर्ड लाइट, मतलब वो जो रिस्पॉन्स करते हैं वो लाइट की हेल्प से ही करते हैं, इसलिए एनिमल्स को लाइट की जरूरत होती है। आपको इसे इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको कंपोनेंट याद होने चाहिए, तो आप इसे बनाकर भी अपने आप से लिख सकते हैं। सेकंड रहेगा टेम्परेचर हमारा, तो टेम्परेचर अफेक्ट एनिमल एंड प्लांट इन फॉलोइंग वेज। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करते हैं, देखिए नंबर 1 हैगा मेटाबॉलिज्म, तो टेम्परेचर इंक्रीजेज फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, टेम्परेचर की वजह से प्लांट्स में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। दस द टाइप ऑफ प्लांट ग्रो इन डेजर्ट इकोसिस्टम आर डिफरेंट फ्रॉम टाइप ऑफ प्लांट इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो इस जैसे कि हमने देखा है कि जो डेजर्ट में प्लांट उगते हैं वो अलग होते हैं इन कंपैरिजन टू जो फॉरेस्ट में प्लांट पाए जाते हैं उनसे। सेकंड हैगा ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट नीड अ डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर, अलग अलग टाइप के प्लांट को अलग अलग टेम्परेचर की जरूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए। समर ग्रोइंग प्लांट आर डिफरेंट फ्रॉम विंटर सीजन ग्रोइंग प्लांट, समर में जो प्लांट उगते हैं वो अलग होते हैं किनसे, जो विंटर सीजन में पाए जाते हैं प्लांट उनसे। थर्ड हैगा थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, तो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इज एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, द ऑर्गेनिज्म शोइंग ग्रोइंग एट सरफेस लेयर आर डिफरेंट एज दे नीड मोर टेम्परेचर एंड लाइट देन द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो एट डीपर लेवल इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसका मतलब क्या है, पानी की गर्मी के भी प्लांट्स में हेल्प करती है। कैसे, जो प्लांट हमारे को वाटर के सरफेस पर मिलते हैं वो डिफरेंट होते हैं इन कंपैरिजन टू जो पानी में गहराई में मिलते हैं प्लांट उनसे। अब एनिमल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो बेस्ड ऑन नीड्स फॉर टेम्परेचर एनिमल आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। टेम्परेचर की नीड्स के बेसिस पर हमने एनिमल को 2 टाइप में डिवाइड करा है, वार्म ब्लडेड और एंडोथर्मिक एनिमल, और कोल्ड ब्लडेड और एक्टोथर्मिक एनिमल। तो वार्म ब्लडेड एनिमल मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट लेवल, वार्म देयर बॉडी टेम्परेचर डज नॉट चेंज विद एनवायरमेंट टेम्परेचर। वार्म ब्लडेड एनिमल जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, जिससे वो अगर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर चेंज होता है तो भी उनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जैसे कि मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सारे। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हेन चेंज विद टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, और ऐसे एनिमल जिनका बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होने की वजह से चेंज होता है उसे हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जैसे कि फ्रॉग्स। थर्ड हैगा माइग्रेशन, टेम्परेचर इज ऑल्सो अ फैक्टर इन माइग्रेशन ऑफ एनिमल, जो एनिमल्स का माइग्रेशन होता है वो भी टेम्परेचर की वजह से होता है। इट इज नोन एज थर्मल माइग्रेशन, थर्मल माइग्रेशन इसे हम कहते हैं। टेम्परेचर चेंज द लोकोमोटरी एनिमल्स और बर्ड में चेंज देयर प्लेस फॉर टेम्परेरी पीरियड एंड देन कम बैक टू देयर ओरिजिनल इकोसिस्टम। कई बार क्या होता है, कुछ टाइम के लिए जब टेम्परेचर चेंज होता है किसी जगह का, तो बर्ड्स क्या करते हैं, वहां से मूव कर जाते हैं, और फिर जब वहां का टेम्परेचर दोबारा पहले जैसे हो जाता है तब वहां वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है अबायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट है, उसमें हमारा नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो था वाटर। तो लाइफ इज नेवर पॉसिबल विदाउट वाटर, पानी के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, सो वाटर इज इम्पोर्टेंट अबायोटिक फैक्टर। तो वाटर एक इम्पोर्टेंट अबायोटिक फैक्टर है इन इकोसिस्टम। द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एरिया डिसाइड द टाइप ऑफ इकोसिस्टम, किस जगह पर कितना पानी प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारा इकोसिस्टम का टाइप डिटरमाइन होता है, डिसाइड होता है। इन दिस रिगार्ड समटाइम एक्वेटिक इकोसिस्टम ऑल्सो डेवलप, इसी की वजह से कई बार क्या होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम बन जाता है। इफ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ड्यू टू एनी रीजन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर गॉट डिपॉजिटेड एंड रिप्लेनिश्ड रिपीटेडली ड्यू टू रेनफॉल, देन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम डेवलप एंड गेट स्टेबलाइज्ड देयर। एक्वेटिक इकोसिस्टम कैसे बनता है, जब कहीं पर किसी वजह से पानी इकट्ठा हो जाता है और अब वो पानी खत्म नहीं हो रहा है, रेनफॉल वगैरह की वजह से वो पानी उतना मेंटेन है हमेशा, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम फॉर्म हो जाता है।
बाकी आपको ये वाटर के बारे में बता रखा है, इतना सारा आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ आगे। सेकंड टाइप के फैक्टर थे एडेफिक फैक्टर्स। इसमें क्या है हमारा पहला सॉइल। तो सॉइल इज अ नेचुरल रिसोर्स एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर प्लांट टू ग्रो एंड एनिमल टू ड्वेल ऑन इट। सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमें किस चीज में हेल्प करता है, प्लांट को ग्रो करने में और एनिमल्स को ड्वेल मतलब वही ग्रो करने में हेल्प करता है। Thus the fertility and quantity of soil decide the type of vegetation in an area। तो सॉइल की फर्टिलिटी और कितनी क्वांटिटी में है उससे जो वहां पर वेजिटेशन उगनी है वो डिसाइड होती है। टू बी मोर स्पेसिफिक द पीएच ऑफ सॉइल इज द डिसाइडिंग फैक्टर। जो सॉइल का पीएच है वो डिसाइड करता है ये सारी चीजें। इफ द पीएच ऑफ सॉइल इज लेस देन 7 देन इट इज एसिडिक सॉइल। अगर सॉइल का पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक सॉइल कहलाती है, और सॉइल का पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो वो एल्केलाइन कहलाती है। दस द एसिडिटी एंड एल्केलिटी ऑफ सॉइल डिसाइड द नंबर एंड काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टू स्टे ओवर देयर। तो एसिडिटी सॉइल की और एल्केलिनिटी इस पर डिपेंड करता है कि वहां पर किस टाइप का एनिमल, किस टाइप के प्लांट्स और कितने क्वांटिटी में रहेंगे। बट नीडलेस टू से न्यूट्रल सॉइल व्हेन पीएच रेंज फ्रॉम 6.5 टू 7.5 इज प्रेफर्ड कंडीशन फॉर मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो सबसे ज्यादा एनिमल्स और प्लांट रहते हैं वो किस जगह पर पाए जाते हैं, जहाँ की सॉइल न्यूट्रल होती है, जिसका पीएच कितना होता है 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। नेक्स्ट है आगे। बस हमारा ये सॉइल कंप्लीट हो गया। अब ये आपको ऐसी एक्स्ट्रा दे रखा है। आगे है अब इकोलॉजिकल पायरामिड्स। इकोलॉजिकल पायरामिड्स क्या होते हैं? तो by now we are clear that ecosystem can sustain itself if there is balance between the producer, consumer and decomposers। इकोसिस्टम तभी सस्टेन कर सकता है जब बैलेंस हो, किसमें? प्रोड्यूसर्स में, कंज्यूमर्स में और डिकम्पोजर्स में। एनर्जी इज अ मेजर लिंक विच बाइंड ऑल दी अबव कंपोनेंट इन इकोसिस्टम। एनर्जी ही एक ऐसा लिंक है जो कि इन सभी चीजों को बांध कर रखता है। Thus there is a fixed position or level of particular type of organism in an ecosystem। तो सभी एनिमल्स का, ऑर्गेनिज्म का एक फिक्स पोजीशन है एक इकोसिस्टम के अंदर। हाउ कैन वी नो और डिसाइड दैट पोजीशन? हम ये पोजीशन को कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो टू एक्सप्लेन इट अ जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर हैज बीन प्रपोज्ड बाय एनवायरमेंटल बायोलॉजिस्ट नोन एज पिरामिड। तो जो एनवायरमेंटल बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको समझने के लिए एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर बनाया है जिसे हम पिरामिड कहते हैं और इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। An ecological pyramid is a graphical representation of relationship between various trophic level of an organism in an food chain। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किस चीज की? जो वेरियस ट्रॉफिकल लेवल्स हैं ऑर्गेनिज्म के फूड चेन में, उसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। इट वॉज फर्स्ट डिजाइन बाय चार्ल्स एल्टन। इसको सबसे पहले किसने डिजाइन किया था? चार्ल्स एल्टन ने डिजाइन किया था। और क्या नाम दिया था इसे? एल्टोनियन पिरामिड और फूड पिरामिड, ये नाम से ये जाने जाते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड आर ऑफ 3 टाइप। ये 3 टाइप के होते हैं। पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास और पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। तो नंबर 1 पर है pyramids of energy। As the name says, in this type of pyramid number of organisms is counted and accordingly respected volume of each trophic level is allotted in the pyramid। इसमें क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ पिरामिड ऑर्गेनिज्म एंड काउंटेड अकॉर्डिंगली रिस्पेक्टिव वॉल्यूम टू ईच ट्रॉफिक लेवल इज अलॉटेड इन पिरामिड। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ट्रॉफिक लेवल को हम अलॉट कर देते हैं पिरामिड में। कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या क्या है इस पिरामिड की, पिरामिड ऑफ नंबर की? तो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर इज हायर इन नंबर देन द कंज्यूमर प्रेजेंट इन अदर ट्रॉफिक लेवल। मतलब जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर हैं वो ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ कंज्यूमर से। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ईच ट्रॉपिक लेवल डिक्रीज व्हेन गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन पिरामिड। जब हम बॉटम से टॉप में जाते हैं तो हमारे जो इंडिविजुअल हैं हर लेवल में वो उनके नंबर्स डिक्रीज होते जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्टिवली द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन ईच ऑफ ट्रॉफिक लेवल आर नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप्स। जो भी ऑर्गेनिज्म हर लेवल में पाए जाते हैं उन्हें हमने नाम दे रखा है स्टैंडिंग क्रॉप्स। नॉर्मली द पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइड। नेक्स्ट है समटाइम इन्वर्टेड पिरामिड्स और आल्सो फाउंड इन दिस केसेस। कई बार क्या होता है इस केस में उल्टे पिरामिड्स भी पाए जाते हैं। अ मिक्स्ड और स्पाइंडल शेप्ड पिरामिड आल्सो ऑब्जर्व्ड। और मिक्स्ड और स्पाइंडल शेप्ड के पिरामिड भी होते हैं। ये आपको डिसाइड कर दिखा रखे हैं ये डिफरेंट टाइप्स के पिरामिड्स को। ठीक है। नेक्स्ट है pyramid of biomass। तो बायोमास इज टोटली ड्राई वेट ऑफ एनिमल एज वेल एज प्लांट प्रेजेंट इन इकोसिस्टम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बायोमास क्या होता है? एनिमल और प्लांट्स का वेट, जो टोटल वेट होता है उसे हम बायोमास कहते हैं। लाइक अ पिरामिड ऑफ नंबर इट में बी अपराइट और इन्वर्टेड
पिरामिड ऑफ नंबर की तरह ये भी अपराइट मतलब नीचे से ऊपर हो सकता है या उल्टा हो सकता है। इन द केस ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम इट इज अपराइट। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम होते हैं उनके केस में ये अपराइट होता है मतलब नीचे से ऊपर होता है। एंड इन केस ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम इन्वर्टेड पिरामिड आर ऑब्जर्व। और जो पॉन्ड इकोसिस्टम होता है उसमें हमारे कैसे होते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड होते हैं। ये आपको दिखा रखे हैं, ये इस साइड वाला आएगा, ये इन्वर्टेड पिरामिड है और ये स्पाइंडल शेप्ड पिरामिड है। और ये जो ये नीचे वाला है ये अपराइट पिरामिड है और ये इन्वर्टेड पिरामिड है। ठीक है, नेक्स्ट है pyramid of energy. As already mentioned, the food chain and food web system have existed for energy requirement and energy transfer between living organisms in an ecosystem. It is the most important type of ecological pyramid. ये जो है हमारा फूड चेन और फूड वेब सिस्टम का ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का इकोलॉजिकल पिरामिड है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टुवर्ड्स अपर वन। इसमें क्या होता है, जो एनर्जी ट्रांसफर होती है कहाँ से, नीचे से ऊपर के लेवल में ट्रांसफर होती है एंड बिकम लेस एंड लेस, और कम होती जाती है। दस द लॉन्गर द पिरामिड इन हाइट द लेसर विल अमाउंट ऑफ एनर्जी। जितना ये पिरामिड ज्यादा होगा उतनी एनर्जी की अमाउंट कम हो जाएगी ऊपर, जितना हम इसमें ऊपर जाएंगे। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू सब्सिक्वेंट अपर ट्रॉफिक लेवल। नीचे से ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है, इसे आप रीड कर लीजिएगा। हमारे तीनों टाइप के पिरामिड कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब आगे आएगा हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसे हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इकोलॉजिकल सक्सेशन से, जिसमें हमें पढ़ना है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस टाइप के और इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए। थैंक यू।